ऐसा शास्त्र के लोगों, शास्त्रकारों ने कहा है कि राम जी 12 कला से अवतार लिए और कृष्ण जी 16 कला से अवतार लिए, ऐसा चर्चा है। तो बड़े कौन हुए इसमें? इस हिसाब जिनके पास ज्यादा कला है वही ना, यानी कला मतलब गुण। 16 गुण वाले श्री कृष्ण को यहाँ पर नीच शब्द का यूज किया गया, उपयोग किया गया। और जो 12 कला यानी 12 गुण वाले हैं उसको यहाँ पर भगवान कहा जा रहा है। हम लोग समझते हैं कि दोनों हैं एक ही, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम के जन्म अयोध्या है और श्री कृष्ण का जन्म मथुरा है। हम लोग तो बुझते हैं कि दोनों है और एक के समान है, और उसमें लोग भेदभाव वाले लोग अपना अपना बताते हैं कि ये अच्छे थे और वो बुरे थे, लेकिन कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता। भगवान तो भगवान है। सब समय समय पर जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान कैसे वह समन्वय होगा, कैसे व्यवस्था कायम होगा, इसके लिए भगवान उस रूप में आते हैं। असुरों को संहार करन को नारायण सब आते हैं। राम कभी नरसिंह कभी बावन बराह बन जाते हैं। भगवान तो वो हैं, और भगवान में कोई आक्षेप लगाते हैं, भगवान पर कोई चिंतन करते हैं, तो उनका वो अपने ज्ञान का या तो अहंकार है या ज्ञान के हिसाब में उनका झोला खाली है, इसलिए भगवान पर कोई आक्षेप लगाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। पिछले 1-2 दिन से आप कह सकते हैं कि बिहार में शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर के तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, और एक हिंदू संगठन के लोग जो शिक्षा मंत्री के जवान काट कर लाएंगे उन्हें 10 करोड़ रुपए की नाम की घोषणा की है। इस बवाल को लेकर हम अपने क्षेत्र में ही हैं, जलालपुर में। यहाँ पर गुनगामा जलालपुर, यहाँ पर हमारे, या यूँ कहें बिहार नहीं पूरे देश में जाते हैं, रामचरितमानस और भगवत गीता की बात लोगों के बीच तक पहुंचाते हैं श्री शंकर राय जी। इनसे हम बात लेते हैं और जानना चाहते हैं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, हम खुद जो दोहा है, जो चौपाई है और छंद है, इनकी जानकारी लेंगे। और यह रामचरितमानस का लगातार अभी भी देखिए पठन पाठन कर रहे थे, तो हम इनसे ही जानकारी ले लेते हैं। देखिए, हम यही बुक है, ये रामचरितमानस, सचित्र सटीक मोटा टाइप का यहाँ पर पूरा दिखे। इस बुक में ही जो लिखा हुआ है, हम सर से बात करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, हम उनसे बात कराते हैं। सर, सबसे पहले तो देखिए, अभी जो 2 दिन से विवाद है, कुछ चंद लाइन है जो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, उसके बाद इस पर आप अपनी बात रखिएगा। जो शिक्षा मंत्री अपने बिहार के चंद्रशेखर जी कहे हैं, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी सब तारना के अधिकारी। कुछ श्लोक हैं, एक ये श्लोक है और दूसरा श्लोक मैं आपको बता दूं, श्लोक है या चौपाई है? चौपाई है। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वच्छ किरात कोल कलवारा पनारी मुहि गृह संपत्ति नासी मुरमुराई होई सन्यासी। ये सब श्लोक और कुछ और श्लोक जो हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता है, समन्वय नहीं बैठा है आज के समय, और जो जब यह लिखा गया उसको लेकर, उसके बारे में हमारे दर्शक को कुछ बताएं जो श्लोक है। तो देखिए, ये जो अभी आपने चौपाई कहा जी, वो है अरण्य कांड में। अच्छा, अरण्य कांड में है कि पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ये तुलसी बाबा समझाने के उद्देश्य से ऐसा भाव लिखे। भाव है कि किसी के लिए अगर सोचा जाएगा तो निंदा है, किसी के लिए, किसी जाति के लिए निंदा है। इस निंदा में है कि वर्णाधम, वर्ण में अधम, वर्ण में जो नीच व्यक्ति होते, नीच जाति के हैं, वो तेली है, कुम्हार है, स्वपच है, किरात है, कोल है, कलवार है, ये सारे लोगों को वहाँ का संकेत है कि ये सब नीची जाति के लोग हैं, और ये नीची जाति के लोग को से ये राम जी के भजन करने से उनका कल्याण होता है। तुलसी बाबा का संकेत है ये। और आप एक दूसरा चौपाई कहे जो आपको सुंदरकांड के है। सुंदरकांड में ये उनसे कहा गया
कि तुलसी बाबा का भाव है वहाँ सुंदरकांड में कि ये चौपाई की पूजिए विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, है ना। यह इसका भाव है कि ब्राह्मण, उसमें जो भाव उसका है रामायण में कि ब्राह्मण पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, मूर्ख है, फिर भी सापत सारस परुष कहंसा, श्राप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी अगर ब्राह्मण है तो पूजनीय है। और शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, यानी शूद्र गुण युक्त है, ज्ञानी है, प्रवीण है, फिर भी उसको वह पूजने लायक नहीं है। तो इससे किसी को जाति का संबोधन से ऊंचा नीचा का भाव होता है, किसी को नीचे दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए यहाँ इस भाव को अगर चंद्रशेखर जी कहे तो उनका कहने का आशय यही है कि वहाँ तो तुलसी बाबा ने जो लिख दिया ऊंचा नीचा का भाव से लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। या ऐसा अगर लिखे तो इसमें किसी जाति का संकेत करने से हो गया कि नहीं लिखना चाहिए। और आगे भी उत्तरकांड के 129वां दोहा के बाद है प्रसंग, जिसमें है अंतिम में कहा जाए रामायण के अंश में, उसमें तुलसी बाबा ने लिखा है पाई न कही गति पतित पावन राम भजी सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गिद्ध गजादि सारे अति घना, आभीर जमन किरात खस्व पचादि अति अघरूप जी, कही राम नाम नमामि से हो ही से अति अघरूप जे, है ना जी। यही है। तो इसमें कहने का भाव है कि इसमें सब जाति को बात उन्होंने खोल दिया, जो कुछ दुष्ट था गणिकाय अजामिल व्याध गिद्ध इत्यादि उसको दुष्ट कर दिए। और इसके बाद आभीर जमन किरात खस स्वपच आदि जितने हैं इस सबको उन्होंने बता दिया कि नीच है। आभीर का मतलब यहाँ पर क्या है जी? आभीर का मतलब होता है यादव जी। यादव को भी यहाँ पर नीचा बता दिया गया। इसलिए अगर वो कह दिए कि यह समन्वय नीति नहीं है, इसमें कहीं से ऊंचाई नीचाई का भाव है, इसलिए उनको कहने का आशय ये है। और अपने अपने समझने का बात है, किसी को गाली भी कोई देता है और उसको समझ लेता है जो हमारा रिश्ता में अगन गाली देलन, तो उसके लिए है। और नहीं तो किसी को नीच बताना, दुष्ट बताना, ये तो शास्त्र विरुद्ध बात है। ये तब की वजह कि संविधान में हम लोग पढ़ते हैं, संविधान में जब जरूरत पड़ता है इंसान को तब संशोधन किया जा रहा है। हाँ। तो यह रामचरितमानस में यह हजारों साल पहले लिखा गया, इसमें अगर यह बात किसी को दुख दे रहा है तो इसको क्यों नहीं हटाया जाए? देखिए अभी हटाने का तो हमारे पावर में नहीं है, लेकिन इसके लिए बिग विद्वान बैठ करके, और एक से एक विद्वान है जो इसका अर्थ कुछ और अपने ढंग से लगाएंगे, लेकिन भाव जो हम लोग समझते हैं यही समझते हैं। एक और इसमें ना आपको मैंने बताया कि इसमें ढोल गवार शूद्र पशु और नारी सब तारना के अधिकारी, इसका क्या मतलब? इसका तो सबसे पहले मैंने यही कहा था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। समुद्र को जब भगवान ने ये सुंदरकांड में है, जब समुद्र को भगवान ने विनय किया और नहीं समुद्र उनका विनय सुना, तो भगवान लक्ष्मण जी को कहे कि लाओ अग्निबाण, और हम आज राम का विनय का अगर प्रतिकार कोई करता है तो राम को क्रोध भी देख लेगा। और राम ने जब क्रोध करके वह बाण निकाला तो समुद्र उनके सामने कुछ भेंट लेकर खड़ा होकर विनय किया और कहा, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, हम नीच हैं, हम जड़ हैं, इसलिए हमको आपने भगवान ने जो साजन दिया अच्छा किया, ये समुद्र कहा। और इसमें तुलसी बाबा ने अपने चौपाई के पद बैठाने के लिए जैसा कि समाज में लोग मानते रहे हैं कुरीति, उसमें उन्होंने लिख दिया ढोल। ढोल
पीटने पर ही, ठोकने पर ही वो लय में आता है ना। ढोल गमार, गमार माने मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति को अगर डंटा का डर नहीं दिखाया जाए तो नहीं आवेगा। ढोल गमार, शूद्र, शूद्र जो नीची जाति के लोग हैं, वो साजन जब तक नहीं उस पर अंकुश नहीं लगता है तब तक वो नहीं होता है। और ढोल गमार शूद्र, पशु, पशु जो है वह भी अगर डंटा दिखता है तभी ठीक होता है, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन उसका भाव है, अपने अपने अर्थ से भाव लगाया जाएगा। तो रामचरितमानस में तो ये लिखा हुआ है ना। हाँ। ये बात तो इसका भाव भी लिखा हुआ है। हाँ, भाव है लिखा हुआ, भाव लिखा हुआ है कि वो साजन के अधिकारी हैं। तारना, तारना माने साजन करना, साजन के अधिकारी हैं, यही भाव है। इसलिए कहने का मतलब है कि जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, अक्षरशः कुछ बात है कि किसी जाति को नीचे दिखाया गया है, इसलिए उन्होंने बोला है। और इससे ज्यादा हम नहीं कह पाएंगे, काहे कि हम एक से एक देश में विद्वान है और कोई आदमी क्रोध में कुछ बोलते हैं ये तो नहीं है, निष्पक्ष भाव से बोलना चाहिए। मेरे समझ में यही बात है कि रामायण में जहाँ कोई त्रुटि है तो त्रुटि को लोग भाव, भक्ति भाव से लेकर के इसको परिवर्तित करते हैं। अब आपने अभी बताया, पाई न के ही गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठमाना, गनिका अजामिल व्याध गिद, गजादी खल तारे घना, अभीर जमन किरात खस स्वप्त चदी, अति अघुरूप जे, कहीं नाम बारक तेपी, पावन होई राम नमामि से। इसका मतलब जो अभीर है, यानी कि एक शब्द जादव शब्द यहाँ पर बढ़ाता हूँ, तो यदुवंशी जो है, यदुवंशी, उसमें तो कहा यह गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण का जो नाम लेता है सारे जीव तर जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि यदुवंश का नाम जो स्मरण करता है वह व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। और ये यदुवंश का नाम अगर पाप में रखा जाए तो गलत बात है। तो कोई वंश पाप नहीं होता है, वंश पाप नहीं होता है, कोई व्यक्ति पाप हो सकता है किसी जाति में, बड़े कुल से भी लेकर के नीचे कुल जिनको कहते हैं, सब कुल में धर्मात्मा हुए हैं। रविदास कुल में मान चमार कुल में रविदास हुए, डोम कुल में सुपच भगत हुए, जिनके बिना घंट नहीं बजा, है ना। रविदास के प्रसाद राजा लेकर के और चमार समझ के नहीं खाए, नीचे गिरा दिए तो कुर्ता में दाग लग गया और धोबी को कहे कि इसे छोड़ा देना, तो धोबी बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं छूटा तो दांत लगा दी, और दांत को लगते ही वह बिल्कुल 18 वर्ष के युवावस्था वाली हो गई। तो राजा को ज्ञान हुआ कि मैंने भूल किया, जो प्रसाद नहीं लिया। राजा फिर गंगा स्नान गए और रविदास से जाके प्रसाद लिए। राजा को पहले प्रसाद मिला, लेकिन रविदास कह दिए कि आज वो प्रसाद नहीं है जिसको आप खोजने आए हैं। कहने का भाव है कि कोई जाति में बुरा नहीं होता है, कोई जाति में भला नहीं होता है, सब जाति में बुरा और भला होता है। एक और आप बात बता रहे थे, यानी कि कुछ बता रहे थे कि भगवान राम 12 गुना और कृष्ण 16, ऐसा कुछ। ऐसा शास्त्र के लोगों, शास्त्रकारों ने कहा है कि राम जी 12 कला से अवतार लिए और कृष्ण जी 16 कला से अवतार लिए, ऐसा चर्चा है। तो बड़े कौन हुए इसमें? जिनके पास ज्यादा कला है वही ना, यानी कला मतलब गुण। 16 गुण वाले श्री कृष्ण को यहाँ पर नीच शब्द का यूज किया गया, उपयोग किया गया, और जो 12 कला यानी 12 गुण वाले हैं उसको यहाँ पर भगवान कहा जा रहा है। हम लोग समझते हैं कि दोनों हैं एक ही, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम के जन्म अयोध्या है और श्री कृष्ण का जन्म मथुरा है। हम लोग तो पूछते हैं कि दोनों है और एक के समान है, और उसमें लोग भेदभाव वाले लोग अपना अपना बताते हैं कि ये अच्छे थे और वो बुरे थे, लेकिन कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता। भगवान तो भगवान है। सब समय समय पर जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान कैसे वह समन्वय होगा, कैसे व्यवस्था कायम होगा, इसके लिए भगवान उस रूप में आते हैं
असुरों को संहार करन को नारायण सब आते हैं, राम कभी नरसिंह कभी बावन बराह बन जाते हैं। भगवान तो वो हैं। और भगवान में कोई आक्षेप लगाते हैं, भगवान पर कोई चिंतन करते हैं, तो उनका वो अपने ज्ञान का या तो अहंकार है या ज्ञान के हिसाब में उनका झोला खाली है, इसलिए भगवान पर कोई आक्षेप लगाते हैं। आक्षेप तो वही तो विवाद जो उठा भगवान नहीं तो, तो किताब पर ना है विवाद। हाँ। एक ग्रंथ है, तो ग्रंथ जो लिखे कभी राजतंत्र था और कभी प्रजातंत्र है। तो राजतंत्र में जो बात लिखा गया और वो प्रजातंत्र है, तो प्रजा के लिए दुखद हो सकता है ना जी। ये अपना सोच है। तो इसमें मतलब कि जो कहे हैं चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री है, वो इस रामचरितमानस में जो लिखा हुआ इसमें है तो किसको नहीं पढ़ने आता है, सब इस अंग्रेजी में भी नहीं है जी। अब हिंदी पढ़ते हैं लोग, तो क्यों नहीं पढ़ के देखेंगे कि ये बात सच है कि नहीं। निष्पक्ष होके जब देखेंगे तब ना। जब पक्षपात करना होगा तो बिल्कुल गलती कहते हैं, उनका भी पाठ मैं लूंगा, ये तो गलत हो गया। जो ये बात करे कि अभी जो वास्तविक रामायणी है वो इस पर चिंतन करेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये बात सही नहीं है, गलत है। यानी कि अभी जो 10 करोड़ रुपया शिक्षा मंत्री को अच्छा, उसे 10 करोड़ रुपया बोलने के लिए हम भी बोल दे सकते हैं। हम 10 करोड़ नहीं देखा है, बोलने के लिए हम 50 करोड़ बोल देंगे, 50 करोड़ देंगे, तो अपनी बात ना हो। ये भी कहिए किसी को पागलपन ही है। रुपया देने का, फलना कर देने का क्या बात है। ये अपना सोच है और उसको अपने उस नजरिया से तौल के जब देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि बात सच क्या है, होना क्या चाहिए। चलिए, ये आप सुन रहे थे अभी श्री शंकर राय जी पूरे देश में जाते हैं, रामचरितमानस और भगवत कथा का प्रचार प्रसार पूरे देश में करते हैं। इनमें जो बातें हैं, पॉजिटिव बातें हैं, वो लोगों को बताते हैं और इसका स्मरण करने से क्या फ़ायदा होता है वो लोगों को बता रहे हैं। आप देख रहे हैं वंदे विहार। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।